नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे देश में महामारी की तरह फैली हुई शुगर क्या है, क्या बड़ा रीज़न है उसके होने का। देखो, शुगर दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 तो आपकी फैमिली से आती है, वो तो उसका ज़्यादा उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो टाइप 2 है वो होती है आपके लाइफ स्टाइल से चालू। आपका लाइफ स्टाइल गलत होता है, आपका खाना पीना गलत होता है और आपको शुगर हो जाती है। कैसे शुगर होती है? आपने कभी टाइम पे खाया, कभी नहीं खाया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी आप भूखे रह गए, कभी आपने रात को नींद नहीं ली, कभी आपने बहुत ही गलत तरीके से आप मतलब लाइफ स्टाइल जी रहे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पेट का सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाता है और उससे क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन जो बनाती है ना, वो इंसुलिन उसमें बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन जब उसमें ग्लूकोज को जहाँ उसमें फैलाना था, वो ग्लूकोज की मात्रा को अच्छे से खून में नहीं जाता, वो खून में रुक जाता है और ग्लूकोज अगर ठीक से कन्वर्ट नहीं होता तो आपका शुगर हो जाता है। तो इसमें ये पैनक्रियाज डिस्टर्ब होती है और पैनक्रियाज डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आपको खाना पीना, डाइजेशन ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बीमारी को रोकना चाहते हो। दूसरा, शुगर के मरीज़ को जो चलने से बहुत फ़ायदा होता है, खाने के बाद उसको 10 मिनट चलना चाहिए। जो काम उसकी पैनक्रियाज इंसुलिन बना के करती है, वो चलने में उसका थोड़ा ब्लड के अंदर शुगर का जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। इसलिए उसको चलना बहुत ज़रूरी है, उसके सैर बहुत ज़रूरी है, उसको मालिश बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो अच्छी एक्सरसाइज है जो उसको बहुत फ़ायदा देगी वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन में दोनों पैरों पे आ जाओ, वो वज्रासन में बैठो और दोनों मुट्ठियों को यूं बंद करो और दोनों तरफ लगाओ। पैनक्रियाज होती है नेवल के आसपास, तो उसको दबाओ और नीचे झुक के रहो और थोड़ी देर होल्ड करो। इससे आपका शुगर में बहुत फ़ायदा होता है। मंडूक आसन बहुत अच्छा आसन है शुगर के लिए। दूसरा आसन, अर्ध मस्तेंद्र। एक पैर सीधा करो, दूसरा घुटना मोड़ के उसकी साइड में रखो और हाथों को उधर ले जाके खींचो इसको। हाँ, ये जितना खींचेगा, आप पीछे देखो तो आपका पेट दबेगा, साइड दबेगी, पेट के ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे और आपकी शुगर कम होगी। दूसरा आसन ये हुआ। अब तीसरा आसन, उस आसन, पीछे जाओ, दोनों घुटनों पे आ जाओ और पीछे जाओ, देखो पीछे। इससे देखो पेट के सारे ऑर्गन्स खींचे हुए हैं। इसमें जोर से अपने हिप्स को आगे धकेलो, गर्दन को पीछे। जितना ज़्यादा पेट खींचेगा, जितने ऑर्गन्स खींचेंगे, जितनी पैनक्रियाज खींचेगी, उतनी ही वो एक्टिव होगी। इसके बाद चौथा जो आसन है वो आसन है, दोनों आप उस पे आ जाओ, वज्रासन पे, और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के नाभि पे रखो और आगे झुक जाओ। कूर्म आसन, कछुए वाला आसन। ये भी शुगर में बहुत अच्छा आसन है। वापस आ जाइए। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति शुगर में अच्छा काम करती है। कपालभाति से पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव होते हैं। ब्रीथ आउट, बस बंद कर दीजिए। इसके बाद उद्यान बंद, सांस को बाहर छोड़ो, पेट को अंदर खींचो, खींच के रखो पेट को। उसके सारे ऑर्गन्स दबेंगे। ऑर्गन्स जब दबेंगे, उन पे अच्छा दबाव पड़ेगा, वो एक्टिव होंगे। एक्टिव होंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो शुगर ठीक होगा। शुगर में बहुत कमी आ जाती है अगर आपने डाइजेशन ठीक कर लिया। अब आपको मैं छोटे छोटे 2-3 नुस्खे बताता हूँ। एक तो भिंडी का पानी शुगर में अच्छा काम करता है। रात को आपने भिंडी भिगोई, सुबह उसके पानी को छान लिया, कप्पड़ छान करके वो पानी पीने से शुगर में फ़ायदा होता है। दूसरा, शुगर में एक मिक्सचर आप बनाओगे, आंवले का पाउडर 100 ग्राम,
बेल का पाउडर 100 ग्राम, करेले का पाउडर 100 ग्राम और जामुन की गुठली का पाउडर 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें आपने लेके और 400 ग्राम पाउडर बना के आप रख लो, और उसमें से 1 चम्मच पाउडर सुबह, टीस्पून, और 1 चम्मच पाउडर शाम को। आपने हल्के गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से भी ले सकते हो, ये खाली पेट नहीं लेना है, कभी भी ले सकते हो। सुबह और शाम 1-1 चम्मच लो, आपके शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका। एक आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा एक कटहल है ना, कटहल का आटा खाना चाहिए। कटहल के आटे की रोटी खाओगे, वो शुगर में बहुत कमी करती है, बहुत कम। वो केरला में बहुत खाया जाता है वो कटहल के आटे का। और एक आपको बताऊं, रागी का आटा, वो भी शुगर कम करता है। और बाकी जो है, आप जो है सैर ज़रूर करो शुगर का मरीज़, और मालिश ज़रूर कराओ, बॉडी में ऑयलिंग ज़रूर कराओ, जिससे कि उसकी खून का दौर चलता रहे। आज के लिए इतना ही।